ओके, तो अब यहाँ पर मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, हर बार आपको मिलेंगे। चार्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊं, फिर उसका मैं स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ। ये मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न होते हैं। जैसे कि मॉर्निंग स्टार की अगर बात की जाए, तो मॉर्निंग स्टार थ्री कैंडलस्टिक से बनता है, जिसमें एक स्ट्रांग होती है और एक वीक कैंडलस्टिक होती है, और फिर एक दूसरी स्ट्रांग कैंडलस्टिक भी हो सकती है। ये बार बार अपीयर होते हैं पैटर्न मार्केट में। जैसे कि इस कंटेंट के अंदर देखें कि आपको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बहुत सारे पैटर्न नजर आ रहे होंगे। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसको देखिए। दिस इज द पैटर्न, व्हिच वन इज इट? अ इवनिंग स्टार। और इसी के पीछे अगर पैटर्न देखो, कौन सा बना है? मॉर्निंग स्टार। यहां पर पैटर्न देखो, व्हाट इज दिस? इवनिंग स्टार। इसको देखो, ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है? मॉर्निंग स्टार। अगर इसको पैटर्न को देखो, ये कौन सा है? इवनिंग स्टार। इस पैटर्न को देखो तो क्या बना हुआ है? मॉर्निंग स्टार। दिस इज द इवनिंग स्टार, दिस इज द मॉर्निंग स्टार। देखो ये ऐसे पैटर्न क्यों अपीयर हो रहे हैं बार बार? ये कंप्लीट पैटर्न क्या हो जाएगा? मॉर्निंग स्टार। ये सारे पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न कौन सा बन जाएगा? इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बार बार इतने क्यों अपीयर हो रहे हैं? और हर एक वेव के अंदर स्टार्टिंग में, एंडिंग में, ये पैटर्न इतने क्यों अपीयर होते हैं? ऐसे अगर दिखाऊं यहां पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, मॉर्निंग स्टार। which is this pattern? Evening star. और what which is this pattern? मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार आपको हर बार मिलेगा। ये सबसे ज्यादा, जैसे इंगल्फिंग, जैसे इनसाइड बार, जैसे डार्क क्लाउड कवर, और जैसे पियर्सिंग लाइन, ये पैटर्न जिससे जितनी जल्दी अपीयर होते हैं उतनी ही जल्दी कौन सा पैटर्न अपीयर होता है? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी अपीयर होता है। यहां पर चार कैंडल को मिलाकर भी आप इवनिंग स्टार बना सकते हो। ये इवनिंग स्टार बन सकता है। यहां पर भी चार कैंडलस्टिक को आप मिला के इवनिंग स्टार बना सकते हो। यहां पर चार कैंडलस्टिक को मिला के आप मॉर्निंग स्टार बना सकते हो। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, पैटर्न में हैमर और इन्वर्टेड हैमर का क्या रोल है? पैटर्न के अंदर हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, हैमर बुलिश का और इन्वर्टेड हैमर किसका? बेयरिश का। उसका क्या रोल है? अब सब्ट्रैक्शन का असूल क्या है? सब्ट्रैक्शन का असूल है कि फर्स्ट कैंडलस्टिक ओपन प्राइस एंड लास्ट कैंडलस्टिक क्लोजिंग प्राइस। जितनी भी कैंडलस्टिक आप सब्ट्रैक्ट करना चाहो, पहले ये फार्मूला समझ लो आप सब, फिर आपको बहुत ज्यादा पता चलेगा। ये देखिए, फर्स्ट कैंडलस्टिक ओपन प्राइस, लास्ट कैंडलस्टिक क्लोजिंग प्राइस। तो यहां पर कौन सा पैटर्न बना? ये इन्वर्टेड है ना। इन्वर्टेड हैमर। ठीक है। अब फर्स्ट कैंडलस्टिक ओपन प्राइस, लास्ट कैंडलस्टिक क्लोजिंग प्राइस, मैंने चार कैंडलस्टिक से क्या बना लिया? इन्वर्टेड हैमर। फर्स्ट कैंडलस्टिक ओपन प्राइस, लास्ट कैंडलस्टिक क्लोजिंग प्राइस। अब आपको एक बात देखनी पड़ेगी, गौर से देखना। जब इन्वर्टेड हैमर बना तो प्राइस इसकी ओपन प्राइस के बाद आके गिरी। यस सर। प्राइस इसकी ओपन प्राइस पे आके फिर क्या हुआ? नीचे गिरी। यस। जब यहां पर इन्वर्टेड हैमर बना, प्राइस इसकी ओपन प्राइस पे आके फिर गिरी। यस सर, नीचे गिरे। गिरी। अब असूल है मार्केट का कि प्राइमरी पैटर्न जो हैमर होता है, वो उसको ट्रेड करने का असूल ये होता है कि जब आपका हैमर बन जाए, अब वेट करो, प्राइस इसकी ओपन प्राइस पे आएगी, इसको टच करेगी एंड रिवर्स होके ग्रीन जैसे बने आप एंट्री करो, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। एज पर द सीक्वेंस, छोटी कैंडल के बाद हमेशा मीडियम या बड़ी कैंडल ही आती है ना।
तो डरने की यस जरूरत सर। नहीं है, आपका ट्रेड ऊपर लग जाएगा, कोई मसला नहीं है, ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाएगी। लेकिन क्या है कि जब तक हैमर के बाद प्राइस ओपन प्राइस पे ना आ जाए तब तक ग्रीन कैंडल आप एक्सपेक्ट ना कीजिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हैमर की ओपन प्राइस का आप वेट कर रहे हो तो इन्वर्टेड हैमर की कौन सी प्राइस का वेट करोगे? उसकी भी ओपन प्राइस का। प्राइस जब तक ओपन प्राइस पे ना आ जाए, टच ना करे, एंड देन टर्न्स इनटू द रेड, देन आप गो फॉर सेल। तो अब इस लॉजिक, इस पैटर्न की लॉजिक ये है, आपने देखी तो चार कैंडल ने क्या बनाया? इन्वर्टेड हैमर। तो फिर लॉजिक के हिसाब से प्राइस को कहां तक जाना चाहिए? नीचे। ओपन, ओपन प्राइस तक जाना चाहिए। नीचे तो जाना चाहिए, पहले ओपन प्राइस तक तो आना चाहिए ना। हाँ। हाँ। यस सर, यस देखो सर। ये ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा या फिर कहीं देखा नहीं होगा। मैं यस आपको सर। ऐसा ऐसा लॉजिक सिखा रहा हूं कि आपको पता चलेगा ये दो कैंडल ऊपर क्यों जा रही हैं यहां से, और ये दो कैंडल अपने विक के अंदर क्लोज क्यों हुई। यहां पर जो पैटर्न बना ये कितना श्योर शॉट है। यहां पर जो पैटर्न बना बियरिश का, ये कितना श्योर शॉट है। अगली कैंडलस्टिक कितने परसेंटेज आपकी रेड बनेगी। ऐसे बताऊं ना तो फिर समझ में आएगा ना, या ऐसे बोलूं कि बस ऐसे पैटर्न देखते जाओ, इंगल्फिंग है देखो अगली कैंडल कौन सी है, इंगल्फिंग है अगली कैंडल कौन सी है, भाई देखो टोटल 100 पैटर्न देखे भाई, 67 पैटर्न विन हो रहे हैं और 33 पैटर्न लॉस हो रहे हैं। बस भाई ऐसा एनालिसिस होना चाहिए। या फिर लॉजिक होनी चाहिए कि ये बायर ऊपर जाएंगे, कितनी देर तक ऊपर जाएंगे, फिर कब मार्केट नीचे गिरेगी। जबकि यहां पर कोई आपको एसएनआर वगैरह कुछ इस तरीके से अगर स्ट्रांग दिखे ना दिखे, मार्केट को नीचे की तरफ आना है। तो गौर से समझो जो चीज बताना चाह रहा हूं, ये इससे पहले बैचेस में नहीं बताई, आप लोग गौर से समझो। तो ये लॉजिक आपको याद रखनी है। आज का जो पहला टॉपिक और पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो क्या है कि जब भी हैमर को ट्रेड करते हैं तो पहले प्राइस कहां पर आ जाए? ओपन प्राइस पे आ यस। जाए, एंड देन मार्केट ऊपर टर्न्स इनटू द ग्रीन हो जाए तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ हाई बनाएगी जाएगी। अब जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैंने ये डिस्कस किया था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ प्राइमरी पैटर्न। तीन कैंडल को सब्ट्रैक्ट करो तब भी सिंगल कैंडलस्टिक बनेगा। चार कैंडलस्टिक को सब्ट्रैक्ट करो, पांच को सब्ट्रैक्ट करो, 15 को सब्ट्रैक्ट करो, 50 को सब्ट्रैक्ट करो, 51 को सब्ट्रैक्ट करो, जो आपका मन कहे। जहां पर आपको ट्रेड करना है उतनी कैंडल को सब्ट्रैक्ट करो। जरूरी नहीं है कि बस दो ही करनी है, तीन ही करनी है। जितनी भी कैंडल सब्ट्रैक्ट करो, प्राइस उसी रूल के हिसाब से फॉलो करेगी। अब ये वाला रूल के और दो एग्जांपल दूं, फिर मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के ऊपर जाऊंगा, फिर इवनिंग स्टार पे समझाऊंगा कि वहां पर क्या चक्कर है। ठीक है। ऐसे मैं आपको और एक पैटर्न बता रहा हूं। नाउ लुक इट हियर। फर्स्ट कैंडलस्टिक, जहां से भी आप पैटर्न बनाना चाहो, ओपन प्राइस एंड लास्ट कैंडलस्टिक क्लोजिंग प्राइस। अब आप जब ये बनाओगे, आप देखो अगर क्लोजिंग प्राइस ऊपर है एंड ओपनिंग प्राइस नीचे है तो ये कौन सी कैंडल होगी? हैमर। ग्रीन। ग्रीन होगी, है ना। अब बताओ ग्रीन। प्राइस ये वाली रेड कैंडल कहां तक आके टच किया, एंड देन फिर अगली कैंडल क्या बनी है? ग्रीन। क्योंकि जिसने जब इसने ओपन प्राइस को टच किया तो फिर तब तक टाइम पूरा हो गया, तो उसके बाद फिर मार्केट में कौन सी कैंडल स्विच हुई? ग्रीन कैंडल स्विच हुई। ग्रीन। ठीक हो गया। ऐसे आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखा रहा हूं, फिर आप लोग के सवाल भी लूंगा मैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पर लास्ट कैंडलस्टिक ओपन प्राइस एंड करंट कैंडलस्टिक क्लोज प्राइस, इन्वर्टेड हैमर कहां पर बन रहा है भाई? यहां पर बन रहा है। तो मार्केट को कहां तक आना चाहिए? इसकी ओपन प्राइस तक आना चाहिए, है ना। अब ओपन प्राइस पे नहीं आई और डायरेक्ट कौन सी कैंडल बनी? कंटिन्यूशन साइन बनी। आधे से ही मार्केट रिवर्स हुई, इसके ऊपर वाला टच नहीं किया, लेकिन ओपन प्राइस टच नहीं हुई। तो ओपन प्राइस इज एसएनआर लेवल। आप अगर इसको एसएनआर लेवल को ड्रा करोगे, नेक्स्ट टाइम प्राइस इसी जगह से दोबारा गिरेगी, जहां से भी गिरेगी। जब भी गिरेगी मार्केट इससे गिरेगी। क्या गिरी? क्या इसको यस टच सर। करके गिरी? हाँ। ये देखो मैंने जैसे यहां पर बनाया, ये बनाया था ना,
कि दिस इज द इन्वर्टेड हैमर। अब इसी लेवल को मैंने बनाया। अब लेवल आप देखो कि मैंने जस्ट फार्मूला यूज किया अपना, लेकिन प्राइस एक्यूरेटली उसी को टच करके क्यों गिरी? रीजन बताओ। इसी को ही क्यों टच किया? इसी को टच करके मार्केट नीचे आई। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो क्या होगा, मार्केट पहले ओपन प्राइस पे जाएगी और फिर वो उसको इस कर लेवल को देंगे। ब्रेक करेगी, है ना? इस लेवल को ब्रेक करेगी तो टर्न्स इनटू द किस में आ जाएगी, किस में टर्न्स इनटू द रेट, देन आप सेल रे कर सकते हो। तो प्राइस ने इसको टच किया एंड देन जब इस लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर वहां से सेल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सेल आपकी क्या हो जाएगी? स्टार्ट। तो ये प्राइस आ गई, सेल स्टार्ट हो गई, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, उसी वक्त भी कर सकती है, बाद में भी कर सकती है, लेकिन आपको पता तो है ना कि जब ये लेवल टेस्ट नहीं हुई तो मार्केट कहां तक आएगी? इस लेवल तक आएगी। टच किया रिवर्स हुई मतलब कि फिर सेल होगी, अगर ब्रेक किया तो मतलब फिर सेलर को मार्केट फॉलो नहीं करना चाहती, फिर ऊपर की तरफ मार्केट चली जाएगी। इस तरीके से अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर आ जाऊं, कौन सी पॉइंट के ऊपर, यहां पर आ जाऊं फॉर एग्जांपल, कहीं पर भी जहां आपका दिल चाहे आप वहां पर बस हैमर बनाओ, कितनी भी कैंडल से बने, चाहे वो पैटर्न कोई सा भी हो, या फिर इन्वर्टेड हैमर बनाओ। मैं अगर इन इसकी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस ले रहा हूं और इसकी क्लोजिंग प्राइस ले रहा हूं तो मार्केट का मतलब क्या है, क्या बना? मार्केट का मतलब क्या है, क्या बना? हैमर। तो पहले हैमर। प्राइस हैमर कहां तक आएगी? ओपनिंग ओपन प्राइस प्राइस तक। तक। तो क्या रेड उसके कैंडल बाद ओपन फिर प्राइस ऊपर तक आ जाएगी। गई, उसके बाद गई फिर ऊपर। हम्म। जी। ठीक है। अब जी ऐसे जी देखो, अब यहां से फिर देखते हैं कि भाई यहां पर कहां पर बन रहा है ऐसा। अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस ले रहा हूं, इसकी ओपनिंग प्राइस ले रहा हूं, इसकी क्लोजिंग प्राइस ले रहा हूं, तो फिर भी हैमर नहीं बन रहा। हैमर नहीं बन रहा यहां पर। इसकी ओपनिंग ले रहा हूं, इसकी क्लोजिंग ले रहा हूं, तो क्या बना? बियरिश का इन्वर्टेड हैमर नीचे बना, डाउन में, है ना? चलो फिर क्या हुआ इसका भाई, क्या प्राइस ने ओपन को टच किया? नहीं, उसको ऊपर ब्रेक कर दिया, तो बाकी नीचे आएगी ऊपर जाएगी, बताओ। ऊपर। ऊपर जाएगी। तो फिर रिटेस्ट करके वापस ऊपर चली गई मार्केट, है ना? अब बताओ, इस कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइस ले ली तो क्या बन गया मार्केट में? हैमर। एमआर प्राइस कहां तक आएगी? ओपन प्राइस तक ओपन ओपन आएगी। तक प्राइस। है। तो मार्केट ने फिर वापस यहां पर जब इस ओपन प्राइस को ब्रेक किया, इस ओपन प्राइस को क्या किया, ब्रेक किया, किसको आना चाहिए था? सेलर सेलर को। को कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं करना था। यहां पर फिर क्या हुआ, एक दफा सेलर फेल हुआ, रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ चला गया, फिर फेल हुआ, रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ चल गया। इसका मतलब है कि मार्केट में कौन ज्यादा कर रहा है? और आपने ट्रेड कब करना है? जब हैमर के पॉइंट से प्राइस ऊपर की तरफ ग्रीन देखेगा। बनेगी। यहां से ग्रीन बनी, उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। आपको तो यहां पर ओपन प्राइस को टच करना ही नहीं है, यहां पर ट्रेड करना नहीं। ट्रेड कब करना है? जब ये वाली लेवल आपकी ब्रेक हो ब्रेक हो जाएगी। जाएगी। मतलब कि जैसे कि यहां पर मैंने बोला कि भाई ट्रेड तब करना है प्राइस टच करके टर्न्स इनटू द ग्रीन, ग्रीन। तो फिर आप ट्रेड करो। अब इसका मतलब है कि इस लेवल को प्राइस ने क्या करना है, पहले ब्रेक करना है। तो कब प्राइस ने को ब्रेक किया, इसने यहां पर ब्रेक किया, ब्रेक किया तो ये। अब यहां पर एक और चीज ऐड करूं, आपके पास एक पॉइंट, एक क्या बनेगा हैमर, और एक क्या बनेगा, पिन बार। तो हैमर का और पिन बार का दोनों का क्या अंतर है, इसमें क्या क्या हमें करना पड़ेगा? दोनों में ये है वीक ब्रेक। कि अगर प्राइस हैमर बनता है तो इसको टच करे एंड देन रिजेक्ट हो एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जैसे जाए, टर्न्स इनटू द ग्रीन, वी कैन गो फॉर बाय यहीं पर। लेकिन जब पिन बार है तो प्राइस ओपन को टच करके इसके पिन को पहले ब्रेक करे, पिन के ऊपर ऊपर ट्रेड करना है। पिन का ऊपर ऊपर कहां पर बनता है, यहां पर बनता है, इसके ऊपर एंट्री आपको डालनी है। तो यहां पर क्या बना, यहां पर पिन बार बना, पिन बार। पिन के ऊपर ऊपर एंट्री डालनी है। तो यहां से मतलब इस कैंडल के ऊपर से एंट्री आपको डालनी है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। 5 मिनट का ट्रेड कर लो, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो 5 मिनट का भी कर सकते हो ट्रेड। ठीक है। अब दो फार्मूला मैंने आप लोगों को समझाए, ऐसे बहुत सारे फार्मूला है, एक तो नहीं है, कितने फार्मूले, बहुत सारे फार्मूला है। अब यहां पर आता हूं, चलो ये देखिए,
ओपन प्राइस एंड देन आपको ये इसका कानून नहीं है कि 2 कैंडल हो, 3 हो, 4 हो। आपको 5 कैंडल में हैमर बने, आपका 10 कैंडल में हैमर बने, आपका 15 कैंडल में हैमर बने, आपका 2 कैंडल में हैमर बने, कोई शर्त नहीं है। बस बनना क्या चाहिए? एमआर। हैमर बनना चाहिए। फिर वो चाहे आपको 4 कैंडल, आप अपना लॉजिक समझो कि भाई ओपन प्राइस टू क्लोज प्राइस क्या बन गया? पिन बार हैमर। पिन बार की पहले ओपन प्राइस टच होगी, क्या टच हुई? यस सर। देन अपर वाली लेवल ब्रेक होगी, क्या ब्रेक हुई? यस सर। देन गो फॉर बाय, देन गो फॉर बाय। बाय, सिंपल। अब यहां पर प्राइस क्या है? पिन बार हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस, पिन बार इन्वर्टेड हैमर। पहले पहले क्या टच होना चाहिए? ओपनिंग ओपन प्राइस। प्राइस। तब प्राइस टच हुई, ओपन प्राइस। यस यस। सर। देन क्लोज प्राइस, देन ये पिन बार ब्रेक हुई, यस सर। देन गो फॉर सेल। क्या सेल नहीं मिल रही? क्या बाय नहीं मिल रही थी? और अगर ऐसे इस फार्मूले को नहीं अपनाएंगे, इस तरीके को नहीं अपनाएंगे, तो किस में फंसेंगे? कंसोलिडेशन में फंसेंगे, साइड वे। साइडवेज में फंस जाएंगे। तो देखें, ये तरीके भी हैं। अब आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे कि भाई 55% तो विनिंग रेशो है ना, अब फेल हो गया तो फिर रिकवर कर लेंगे, क्या ऐसा तरीका? या फिर लॉजिकल तरीका? लॉजिकल तरीका बेस्ट रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि फिर आप जो ट्रेड करेंगे अपने माइंड से, अच्छा, जब भी आप ऐसे ट्रेड करेंगे ना, अपने एनालिसिस से करेंगे ना, एक ट्रेड भी आपको ऐसा लगेगा आपकी थकन उतार देगा। और अगर आप विदाउट लॉजिक बस ऐसे ही बस बाय से लगाते रह के 100 ट्रेड करेंगे ना, तब भी आपको सेटिस्फाई नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है? यस सर। तो मैं चाहता हूं ट्रेड आप दिन में भले 3 करें, 4 करें, 5 करें, लेकिन ट्रेड ऐसी हो कि पर लगे कि आपने ट्रेड किया है। अब तो इन्वर्टेड है ये इवनिंग स्टार का मतलब क्या है? अब समझ में आया इवनिंग स्टार का मतलब क्या है, और इवनिंग स्टार ऐसे क्यों काम करता है, या मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है? देखो, अगर मॉर्निंग स्टार का मतलब बोलूं फॉर एग्जांपल यहां पर कि ये एक मॉर्निंग स्टार बन गया, ये भी तो मॉर्निंग स्टार है ना भाई, हाँ या नहीं है? यस सर। मॉर्निंग स्टार है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करो मॉर्निंग स्टार को, क्या बना? हैमर। ये सेलर का वीक पॉइंट है, लेकिन कंटिन्यूएशन पॉइंट भी है। बायर दोबारा कहां से आएंगे? इस पॉइंट से आएंगे। तो ऐसा मॉर्निंग स्टार होगा तो कंटिन्यू करने का डर है। मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं, मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पीछे इसको डाउन ट्रेंड फिर पुश करेगा नीचे। फिर क्या बनेगा मार्केट के अंदर? जब ऐसा होगा तो मार्केट में बनेगा डब्ल्यू, देन मार्केट में फिर यहां पर एक पैटर्न बनेगा, फिर ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, क्योंकि ये वीक पैटर्न है। हाँ, अगर यहां पर क्या बन जाए, यहां पर बन जाए हैमर, अब बताओ, अब क्या बना? अब हैमर बना। जब हैमर की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मार्केट में क्या बनेगा? एक फार्मूला आ जाएगा। अब ट्रेड कैसे करना है, प्राइस कैसे बने? वेट प्राइस टच इज द ओपन प्राइस। कभी कभार ऐसा होगा कि नीचे ओपन प्राइस तक आने आने में 1 मिनट गुजर जाएगा, तो वो रिट्रेसमेंट हो जाएगी। देन वेट प्राइस टर्न्स टू ग्रीन एंड ब्रेक ग्रीन। दिस लेवल। तो यहां से फिर 2-3 कैंडलस्टिक आपको मिलेंगी जो आपको बाय की तरफ लेके जाएंगी। एक कैंडलस्टिक नहीं, 2-3 कैंडलस्टिक मिलेगी जो आपको बाय की तरफ लेके जाएंगी। अब अगर सिंपल एक कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल सिंपल आपको जस्ट एक कैंडल को, इस फार्मूले को छोड़ना है। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं एक कैंडल को ट्रेड करूं, तो देखो कि अगर सेम कैंडल, कौन सी? अगर सेम कैंडल जब इस लेवल को ब्रेक करे, एक मॉर्निंग स्टार बन जाए, देन वेट करो कि प्राइस पहले इस ब्रेकआउट को, लास्ट कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस, लास्ट रेड कैंडल, ये लास्ट रेड कैंडल है, इसकी ओपन प्राइस ब्रेक हुई है तो ये रिटेस्ट होगी जरूर। रिटेस्ट होने के लिए प्राइस टच करेगी एंड देन टर्न्स इनटू द ग्रीन। अगर इसी कैंडल में टाइम हो तो फिर आप बाय कर सकते हो, अगर इसी कैंडल में ही टाइम हो तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी कैंडल बन जाए कि वो ऊपर अभी आ ही नहीं रही, ऊपर अभी आ ही नहीं रही, और यहां पर क्लोज हो जाए, तो इसका मतलब है कि समझो कि ये वाली जो कैंडलस्टिक है रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक है। अब ये लास्ट ओपन प्राइस जब भी ब्रेक होती है तो रेजिस्टेंस बिकम क्या बन जाता है?
सपोर्ट बन जाता है। फिर और यहां से फिर नेक्स्ट कैंडलस्टिक ग्रीन बनती है इस तरीके से। फिर आप यहां पर ट्रेड करोगे, समटाइम आप विन करोगे, समटाइम लॉस करोगे। विन तो तब होगा कि जब ये वाली कैंडल ब्रेक नहीं होती, ये वाला ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं होता, क्योंकि अब तो आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया ना ये वाला। ये तो अब आपके लिए क्या बन गया? रेजिस्टेंस। अगर इसमें पुश है, अगर इसमें सेलर स्ट्रांग है, तो टच करके मार्केट को नीचे भी भेज सकता है, लेकिन बायर इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, तो आप इसको बाय का ट्रेड कर सकते हो। अगर ओपन प्राइस पे बाय का ट्रेड करोगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ओपन प्राइस पे बाय का ट्रेड किया तो कोई नहीं बचा सकता, अगर ब्रेक किया तो फिर कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो होगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो पैटर्न की लॉजिक्स होती है। मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, एंड नाउ कम टू द अ पैटर्न व्हिच इज कॉल्ड द थ्री आउटसाइड डाउन। उसकी क्या लॉजिक है? थ्री थ्री आउटसाइड डाउन। अब थ्री आउटसाइड डाउन का मतलब है कि एक सेलर बना जिसने इंगल्फ किया सेलर को, एंड देन अनदर सेलर बना। ओवरऑल इनको सब्ट्रैक्ट करो, क्या बना? इन्वर्टेड हैमर। अब जब ये वाला पैटर्न बनेगा तो अगली कैंडलस्टिक अगर कोई बोले कि द नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी द रेट, मैं कंटिन्यू करना चाहूं, तो इन्वर्टेड हैमर की लॉजिक क्या है भाई? बोलो। ओपन प्राइस तक जाएगी। मार्केट यहां पर आना चाहिए ना, तो फिर ओपनिंग बोलेंगे प्राइस कि तक दिस जाएगा। इज द लेवल। मार्केट रिटेस्ट करेगी, एक कैंडल रिटेस्ट करे उसकी मर्जी है, दो करे उसकी मर्जी है, चार तो करे। फिर चार भी करे, जितनी भी करे भाई। मार्केट यहाँ पर आके एक दो कैंडलस्टिक को, फॉर एग्जांपल ये इंगल्फिंग बन गया, अब आप इंगल्फिंग को ट्रेड करो। अरे भाई वो इंगल्फिंग इसकी ओपन प्राइस को टच करने के लिए आई है, बनाने के लिए नहीं आया, ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए नहीं आया। किसके लिए आया? इसकी ओपन प्राइस को टच करने के लिए आया। फिर यहां से मार्केट क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी। असल सेल कहां से स्टार्ट होगी? जब ब्रेक आपका होगा तब। ये ओपनिंग प्राइस पॉइंट, छूने के बाद फिर स्टार्ट ये होगा। ये यहां पर टच किया और यहां पर नहीं, और ये वाला जब ब्रेक होगा मार्केट इसी को कंटिन्यू करेगी, यहां से असल में ट्रेंड स्टार्ट होगा इस मार्केट का, ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। और अब देखो, अब यहां पर बोलूं कि इंगल्फिंग का तो विक तो ऊपर है, बायर का विक नीचे है, अब यहां से अगली कैंडलस्टिक ग्रीन होनी चाहिए, क्या होगी? तो पैटर्न पहचाना आना चाहिए, वो कौन सी जगह पे ट्रेड करना है, ये एक अलग बात है। तो अब इस कंटेंट के अंदर हमने इंगल्फिंग को क्यों इग्नोर किया? व्हाट्स द रीजन वी इग्नोर द इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग? क्योंकि बुलिश क्योंकि इंगल्फिंग रिट्रेस। ट्रेंड बनाने के लिए नहीं आया था, रिट्रेसमेंट कराने के लिए आया था। ठीक है? तो हर पैटर्न, कोई आता है ट्रेंड बनाने के लिए, कोई आता है रिट्रेसमेंट देने के लिए, कोई आता है कैसे। अब ये सवाल पूछ सकते हो कि सर ये हम कैसे पता करें कि अब ये रिट्रेसमेंट के लिए आया है या ट्रेंड बनाने के लिए आया है? ये सवाल हो सकता है। उसके लिए फिर मैंने आपको यस लॉजिक सर। दी कि आप जब सब्ट्रैक्शन करोगे ना, आपको पता चलेगा दो कैंडल मिलेंगी, इन्वर्टेड हैमर और हैमर। अगर आपको ये दो पैटर्न ट्रेड करने आते हैं तो फिर आपको सारे पैटर्न ट्रेड करने आते हैं। मार्केट इसी तरीके से फॉलो करती है, और कितने एग्जांपल आपको देखने हो, आप देख सकते हो। थ्री इनसाइड डाउन हो, थ्री आउटसाइड डाउन हो। थ्री इनसाइड डाउन से क्या बनेगा? अगर थ्री इनसाइड डाउन बनाऊं तो क्या बनेगा बताओ? इन्वर्टेड हैमर। वापस वही बना, बार बार ये एक क्यों बन रहा है? बताएं, ये बार बार क्यों बन रहा है? लॉज। अब मार्केट को क्या क्या करना पता। पड़ेगा? मार्केट को रिट्रेसमेंट इसको करना टच पड़ेगा करना वापस। पड़ेगा। अगर मार्केट ने बोला कि मेरे पास सप्लाई ज्यादा है, मैं अभी अभी के लिए टेस्ट नहीं करूंगी, मैं नीचे की तरफ जा रही हूं, बोल सकती है मार्केट, क्यों नहीं बोल सकती? बोल सकती है ना। देन फिर जब इसका सप्लाई खत्म हो गया, बायर कहां तक आएंगे? वो इस ओपन प्राइस को टच करने के लिए आएंगे, फिर वापस कहां जाएंगे? मार्केट, अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो फिर यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, फिर वेव भी बनेगी, पैटर्न भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, इस तरीके से बनते जाएंगे। मार्केट इसी तरीके से चलती है, किसी रूल को फॉलो करके चलती है, अपनी मर्जी से नहीं चल रही होती। तो इस तरीके से यहां पर मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं। नाउ लुक एट दिस, इज व्हाट द पैटर्न थ्री इनसाइड डाउन, मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड हैमर। ओपन प्राइस कब तक तो नहीं किया गया।
रूल फॉलो हुआ? इन्वर्टेड हैमर का रूल फॉलो हुआ? ओपन प्राइस को टच किया इसने, देन नीचे की तरफ आई और मार्केट फिर जा रही है। अब आप इन्वर्टेड हैमर को आपने टच किया, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, आप देखो कि ये वाले पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए, इस वाले पैटर्न को अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि यहां पर बना हैमर। ये क्या बना मार्केट में? इसको बना बुलिश हैमर, ये बना बुलिश हैमर। बुलिश हैमर के ओपन प्राइस को प्राइस टच करके फिर कहां जाए? जब ये ऊपर। ओपन प्राइस को, लेकिन ये ऊपर तो गई नहीं, इसका मतलब ये हैमर ट्रेड नहीं होगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, तो ये एंगल्फिंग फेल, ये एंगल्फिंग फेल हो जाएगा, क्योंकि ओपन प्राइस को अगर टच करती है तो फिर प्राइस को कहां जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। ऊपर। नहीं जा रही तो इसका मतलब है ये काम नहीं करेंगे अभी, ये वाले अभी काम नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जितने भी पैटर्न आपने देखने हैं आप देख सकते हो। हाँ, देखो लेकिन ये मैं आपको नहीं कह सकता कि हर जगह 100% फिर इस तरीके से होगा, नहीं, एक कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए। अब जैसे मैंने आपको ये तरीका बताया 2 पैटर्न से, अब हमारे पास 2 पैटर्न और भी तो रह गए ना। कौन से? मॉर्निंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर, है ना, ये वाला इन्वर्टेड हैमर, और ये वाला पैटर्न रह गया। अब इसको भी तो फॉलो करेंगे ना, या नहीं करेंगे? Yes, sir. तो मैंने 2 तो सिखा दिए, अब इनको जब सीखेंगे ये कैसे ट्रेड होंगे, तो फिर सारे पैटर्न इसके हिसाब से, बाकी जो नहीं बन रहे वो ऐसे बन रहे होंगे। फिर इसके बाद एक और भी पैटर्न था, कौन सा? ये और ये। इसका मतलब क्या है? ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर बुलिश स्पिनिंग कैंडल आ जाए तो मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये क्या है? कंटिन्यूएशन साइन है, कंटिन्यू। मतलब कि ये न्यूट्रल कैंडल ट्रेंड को कंटिन्यू कराएगी, है ना। और इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में ये बन जाए तो ये इस तरीके से मार्केट में ये भी कंटिन्यू करेगा। अब इसका क्या होता है? पहले ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, है ना। पहले ग्रीन होगा, फिर रेड होगा, फिर ग्रीन होगा। अब पहले ग्रीन है ये, मैं मतलब कि इसके लिए मैं कहां से मैं कंस्ट्रक्शन इसकी करूंगा, इसकी पैटर्न की कंस्ट्रक्शन कहां से करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। पैटर्न की कंस्ट्रक्शन करके मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पहले पहले अगर ग्रीन स्पिनिंग कैंडल डाउन ट्रेंड में बनाना है तो ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस को ले लो, देन ग्रीन कैंडल की ही क्लोज प्राइस को ले लो, आखिरी भी ग्रीन कैंडल की पैटर्न हो। कौन सा पैटर्न बन गया? Inverted hammer. अरे, Spinning स्पिनिंग top. कैंडल डाउन Spinning. ट्रेंड में, स्पिनिंग कैंडल मतलब स्पिनिंग वीक, मार्केट कहां जाएगी? डाउन। नीचे की तरफ जाएगी। ये डाउन जा रही है मार्केट, ये मार्केट कहां जा रही है? डाउन। इस तरीके से तो बियरिश स्पिनिंग कैंडल कैसे बनती है? पहली कैंडल अप ट्रेंड में रेड, एंड देन आखिरी कैंडल अप ट्रेंड में रेड। इस तरीके से आपने फिर बनाना है, तो अप ट्रेंड में उस तरीके से मार्केट को फॉलो करेगी। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं। कैंडलस्टिक मैथ कितनी आसान है। अच्छा, ये देखो, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक मार्केट की मूवमेंट क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। एक एक कैंडल को रीड करेंगे? नहीं, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। क्या हम करेंगे? सबसे पहले देखें कि इस ये ओपन नीचे है और ये क्लोज ऊपर है, तो कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन बनेगी। तो यहां से लेके यहां तक मैंने कौन सी मूवमेंट बनाई? ये इतनी कैंडल का मतलब क्या है? इनडिसीशन। इनडिसीशन पीछे ट्रेंड कौन सा है उसके हिसाब से देखेंगे, फिर बाकी के हिसाब को फॉलो करेंगे। आप कितनी भी कैंडल को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि ये वाली कैंडल है, देखो, ये वाला रेंज है, ये इस रेंज को आप जहां से भी आप सब्ट्रैक्ट करना चाहो, आप बोलो कि सर मैं यहां से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं और मैं फिर वापस यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक क्या बना, आप इसको क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि ये अगर नीचे है तो रेड कैंडल बनेगी, देन मींस आपने यहां से ओपन प्राइस को सिलेक्ट किया, एंड देन आप यहां पर इस क्लोज प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल इस रेंज का मतलब क्या हुआ? अगर डाउन ट्रेंड स्पिनिंग। है तो दिस इज अ स्पिनिंग कैंडल न्यूट्रल, हु विल कंटिन्यू? द सेलर्स विल कंटिन्यू। अगर यहां पर ग्रीन बनता है तो बायर्स विल कंटिन्यू।
तो फिर इस तरीके से भी हम जो है ना अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो पैटर्न बहुत सिंपल है। अब उसके बाद फिर मार्केट का मोमेंटम भी है, साथ ही साथ मार्केट सीक्वेंसेस बनाती है, और उन सीक्वेंस के ऊपर आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ। लॉजिकल सोचो जितना भी सोचना है, ठीक है। ऐसे नहीं सोचो कि बस जो हर कोई सोचता है कि पैटर्न है एंगल्फिंग का, तो फिर एंगल्फिंग के बाद क्या होगा, अगर पैटर्न हैमर बनाए तो उसके बाद क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से अपना माइंड इस्तेमाल करोगे तो खुद से भी कुछ क्रिएटिव बन जाओगे ऑटोमेटिकली। सारी कोई भी मेरी ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी कॉन्सेप्ट को आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, समझ के यूज करना है वो। नाउ मार्केट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑर्डर। जब प्राइस की मूवमेंट चलती है, जब मोमेंटम इंक्रीज होता है या फिर मोमेंटम डिक्रीज होता है या मोमेंटम स्टॉप होता है, तो प्राइस एक सीक्वेंस को बार बार रिपीट कर रही होती है। तो वो एक ऐसे सिम्टम्स होते हैं प्राइस या ट्रेंड के रुकने का, या फिर रेंज बनने का, या फिर एक ट्रेंड शुरुआत होने का, जो आप समझ सकते हो अगर ये आपको सीक्वेंस आ जाए। और इसके अंदर से स्ट्रेटजीज अगर निकालना चाहो तो फिर वो भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि प्राइस जो नंबर्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, कुछ असेंडिंग होते हैं और कुछ डिसेंडिंग होते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हमें मोमेंटम को समझने में मदद देगा। डिसेंडिंग वो नंबर होते हैं जब एक ताकत वाला नंबर हो, 5 हो, बड़ा हो, और फिर उससे कम ताकत वाला बने और कम बने और कम बने। इसी तरीके से जब कैंडलस्टिक होती है, फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड की मार्केट की मूवमेंट है, पहली पहली स्ट्रांग अप उठते ही मार्केट में 5 ग्रीन कैंडल बनी। कितनी बनी? 5। फिर सेलर आए, फिर कितनी कैंडल बनी? 3। फिर सेलर आए, फिर कितनी कैंडल बनी? 2। अब आप क्या सोच रहे हो कि ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा होगा? क्या बायर का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है या बायर का मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। हो रहा है। और अगर इसी तरीके से आप होता कि आपने ट्रेंड का स्टार्ट होते हुए देखा, पहले 2 बायर की कैंडल आई, फिर सेलर आ गए, फिर उसके बाद बायर की 3 या 4 कैंडलस्टिक आ गई, फिर सेलर आ गए, फिर बायर की 5 कैंडलस्टिक आ गई। अब यहां पर आप क्या कह सकते हो कि ना, नहीं, बायर का मोमेंटम जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे वैसे मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम कैंडलस्टिक के सीक्वेंस को समझ सकते हैं कि मार्केट में कैंडलस्टिक किस तरीके से मूव कर रही है। इससे हमें रेंज का पता चलेगा और ट्रेंड के मोमेंटम का पता चलेगा कि, और रेंज के अंदर यह पता चलेगा कि अब इस रेंज को कौन ब्रेक करने वाला है। देखिए, इस कैंडलस्टिक की मूवमेंट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या लग रहा है, सेलर के साथ जाना सही है या सेलर के साथ जाना गलत है? गलत है सर। जब मोमेंटम बायर का हो तो सेलर का पैटर्न भी बन रहा है, तो ये सेलर का पैटर्न किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये सेलर का पैटर्न किसी काम का नहीं है, इग्नोर किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सेलर की मूवमेंट है, सेलर की, यहां पर मैंने देखा बायर की एक कैंडल आ गई। लेसन बोर तो नहीं कर रहा आप लोगों को? नो सर। बोर करे तो नहीं फिर नहीं सर। बताना। नो बोर सर, करे नो तो सर। फिर बताइएगा, फिर कुछ और देख लेंगे। देखिए, यहां पर फिर बायर के 2 कैंडलस्टिक आ गए। मोमेंटम तो इंक्रीज हो रहा है, बायर का दिख रहा है, क्या मानेंगे? नहीं। फिर बायर की 3 कैंडलस्टिक आ रही है। यहां पर भी वैसे ही मूवमेंट चल रहा है। क्या इसको मानूं कि जैसे यहां पर बायर का मोमेंटम है, एज इट ये भी मोमेंटम है बायर का? काउंटिंग पे नहीं जाएंगे। काउंटिंग पे जाएंगे तो काउंटिंग के साथ कुछ और भी देखेंगे कि इस काउंटिंग के ने बताया कि प्राइस ने हाई किया, जब 2 बनाई तो प्राइस ने हायर हाई किया, जब 3 बनाई तो प्राइस ने एनदर हायर हाई किया। लेकिन यहां पर प्राइस एक के बाद 2 बनाई, 2 के बाद 3 बनाई, एवरी टाइम मार्केट क्या बना रही है? लोअर लो। लोअर हाई, एंड मार्केट डाउन की तरफ लोअर लो। बना रही है लोअर लोज। तो ये कैंडल की काउंटिंग मुझे मोमेंटम के बारे में नहीं बता रही। ये मुझे बता रही है कि बायर्स आर फेलिंग अगेन एंड अगेन, बायर्स आर फेलिंग अगेन एंड अगेन। लेकिन यहां पर बायर्स आर गेटिंग मोमेंटम, पावर अगेन एंड अगेन, सेलर्स आर फेलिंग, सेलर्स आर फेलिंग।
जब आप देखेंगे कि बायर आखिरी कैंडल वीक देगा तो ये मैसेज किसको जाएगा? सेलर को जाएगा। सेलर फिर उस वक्त मार्केट में अपनी कैंडल बनाएगा, एक या दो, और इसका कनेक्शन किसी रेजिस्टेंस लेवल से होगा, फिर उस जगह पे बनेगा आपका इन्वर्टेड हैमर। किसी भी पैटर्न से, इंगल्फिंग से भी इन्वर्टेड हैमर बनेगा, और इन्वर्टेड हैमर खुद भी बन सकता है पहली ही कैंडल से, या फिर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बनेगा तब भी इन्वर्टेड हैमर, या फिर थ्री आउटसाइड डाउन, थ्री आउट या इनसाइड डाउन, या फिर डार्क क्लाउड कवर के बाद एक और कैंडल बने, इसका मतलब कि थ्री इनसाइड डाउन बना, तब भी बनेगा, तब भी बनेगा आपका इन्वर्टेड हैमर। देखो कि बहुत सारा ट्रेंड, अगर मैं बात करूं यहां से देखिए। सर वो इन्वर्टेड हैमर ये भी शो कर रहा है कि बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो मार्केट थोड़ा बिल्कुल, सा देखो अब यहां पर देखो कि यहां पर, अब आप मुझे बताओ, दिस इज अ डार्क क्लाउड कवर। इसको देख के मैं बोलूं कि डाउन ट्रेंड होगा? अगर जस्ट मैं इस पैटर्न को देखूं कि मार्केट में क्या बनेगा, डाउन ट्रेंड बनेगा, तो ऐसी प्रेडिक्शन हम नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ में आएगा, जब तक हम ये ना देखें कि सेलर्स ने कम से कम आखिरी बायर की कैंडल को क्या किया है, कंट्रोल किया है। और ऐसे कंट्रोल करेंगे, अगर दूसरी कैंडल बन जाए बायर की, सेलर की, तो यहां पर हमें क्या मिला? अब हमें मिल गया इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर इज मींस दैट हु कंट्रोल्स द बायर्स? सेलर्स कंट्रोल्स द बायर्स। अब आप सोच सकते हो कि दैट इज पॉसिबिलिटी मार्केट कैन मूव डाउन, लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी? हमने कंडीशन ये देखी कि प्राइस विल टच द ओपन प्राइस एंड देन मार्केट विल ब्रेक दिस लेवल, देन वी कैन गो विद द सेलर्स। बट अगर मार्केट में इस इन्वर्टेड हैमर में सप्लाई नहीं है, दम नहीं है, तो फिर यहां पर बन जाएगा एनदर इंगल्फिंग, जो इस ओपन प्राइस को ब्रेक करेगा। नाउ हाउ द प्राइस विल रिएक्ट? द प्राइस विल कम बैक एंड टच दिस पॉइंट एंड देन मूव अप। ऐसे भी हो सकता है, फिर आपका इन्वर्टेड हैमर फेल हुआ, ऊपर ब्रेकआउट हुई मार्केट, और इस तरीके से ये वाले पॉइंट आपका टेस्ट होगा, एंड देन मार्केट फिर कंटिन्यू करती हुई जाएगी। फिर आपको एक और चीज बताऊं, फिर क्या बताऊं? फिर यहां पर यह हुआ कि जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, तो फिर बना क्या? इस लेवल को सेलर से मिला के क्या बना यहां पर? फिर बना हैमर। हैमर। अब मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे इसको, ओपन प्राइस को टच करने के लिए जरूर आएगी, या फिर रेड कैंडल बनाएगी, या फिर टच करेगी, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। सिंपल तो है, फॉलो भी हो सकता है ना? तो मोमेंटम से आपको क्या चीजें पता चलती है? अब लास्ट कैंडल क्या बोलती है? लास्ट कैंडल बोल रही है, और ये रेड कैंडल बोल रही है, ओवरऑल व्हाट इज द मोमेंटम? ओवरऑल मार्केट कह रही है कि दिस इज व्हाट इट इज, दिस इन्वर्टेड है बार। क्योंकि इन्वर्टेड है। क्योंकि बायर फेल हुआ है, बायर वीक हुआ है, इन्वर्टेड है हमारे। अब अगर यहां से प्राइस टच करती है एंड देन नीचे आती है, तो वेल एंड गुड। और अगर प्राइस टच नहीं करती, प्राइस टच नहीं करती और नीचे आ गई, तो फिर अगेन एक इन्वर्टेड हैमर बनाए। हम इन्वर्टेड हैमर को बनाते जाएंगे, हम इन्वर्टेड हैमर को अगेन एंड अगेन इस हिसाब से बड़ा करके बनाते जाएंगे। सो नाउ कौन सी पॉइंट है? सर ओपन उसको टच करेगा तो ग्रीन कैंडल एक बनेगी। तो और इस, विक को अब अगर ब्रेक यहां पर करेगा। अनदर इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो अब इस प्राइस को टच करें, है ना? यस सर। ठीक है, तो फिर देर मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी। यहां पर तो कैंडल नहीं बनी हुई, मैं आपको बता रहा हूं जस्ट, क्योंकि साथ साथ ये भी क्लियर करता जा रहा हूं कि एक कैंडल बने और उसको टच नहीं किया, तो फिर दूसरी बनेगी, तो फिर भी तो बनेगा ना इन्वर्टेड हैमर। जहां पर बनता जाए आप उस लेवल को बनाते जाए, ऐसे ऐसे भी मार्केट फॉलो करती है। ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में मोमेंटम स्लो हो रहा है, देखिए, लेकिन मार्केट हायर हाई बनाती जा रही है, लेकिन मोमेंटम क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। और जैसे जैसे मार्केट मूव करती जाएगी, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट होते हैं, मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? जब बायर मार्केट और है, सेलर। बायर्स और सेलर। सेलर
को भी इंफॉर्मेशन जाती है, बायर को भी इंफॉर्मेशन जाती है। अगर बायर वीक होते हैं तो ये सेलर को इंफॉर्मेशन देती है, अगर सेलर वीक होते हैं तो बायर को इंफॉर्मेशन जाती है, तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को ये इंफॉर्मेशन जाती है। अब करंट पोजीशन में देखो कि अगर आपका मोमेंटम सिंगल कैंडल तक रह जाए, मतलब कि 3 के बाद 2, या एंड में एक कैंडल रह जाए जिसको लोनली कैंडल बोलते हैं, ये अकेली कैंडल रह गई, सर। इस अकेली कैंडल का मतलब है कि बायर स्टॉप हो चुके हैं। बायर क्या हो चुके हैं? स्टॉप हो चुके हैं। और अगर ये स्टॉप हो गए वाकई में, तो फिर सेलर को इंफॉर्मेशन जाएगी और सेलर फिर मार्केट में आने की कोशिश करेंगे। सेलर फिर आएंगे तो फिर मार्केट में क्या बनाएंगे? इन्वर्टेड हैमर। ये कैंडल का विक क्यों बना? पिछली कैंडल से क्या बना मार्केट में, बोलो? नॉट एट मेरे ऊपर आता। देख रहे हैं? यस सर। जबकि ये मैंने कैंडल्स बनाई है, ये मेरा माइंड सेट देखो कि जब मैंने कैंडलस्टिक बनाई होगी, ये मैंने चार्ट खुद बनाया है, तो सिर्फ मैंने सीक्वेंस को थोड़ी देखा है, मैंने साथ में किस किस को देखा है, साथ में ये बनेगा इसको भी देखा है। अब आप बताओ कि इतने सारे कॉन्सेप्ट क्या बंदा याद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हर एक चीज, जब आपको मार्केट के पूरे कॉन्सेप्ट आएंगे, खुद ब खुद वही कॉन्सेप्ट आप दोहराते जाओगे। इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है ना? ये सारी पॉइंट्स बन सकती हैं। तो विक्स क्यों बनते हैं? रीटेस्ट करने के लिए, टच करने के लिए, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे देखिए अब स्टॉप कैसे होते हैं, देखिए यहां पर आप देखिए कि जब बायर एंड में मोमेंटम में हो, आखिर में सिंगल कैंडल रह जाए, फॉर एग्जांपल ये सिंगल कैंडल रह गई। अब ये सिंगल कैंडल जो थोड़ी देर पहले मैंने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था, कहां तक बनाया था? यहां तक बनाया था। दिस इज द ओपन एंड दिस इज द क्लोज। मार्केट ने कहां तक रिटेस्ट किया? ओपन प्राइस तक। देन मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। एंड देन फिर ऐसे मोमेंटम इनका खत्म हो गया, सेलर का शुरू हो गया, सेलर स्टॉप करेंगे फिर बायर स्टार्ट हो जाएगा, सारा दिन इस तरीके से चलता है। अब यहां से देखें तो मार्केट में क्या है, अगर मैं इनसे अगर ले लूं फॉर एग्जांपल, तो मेरे लिए ये सब्ट्रैक्शन करूं तो फिर ये मेरे लिए सब्ट्रैक्शन ऐसे होती है कि भाई ये सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको सारी पिक्चर पता चलेगी कि भाई ये 4 कैंडल की सब्ट्रैक्शन करूं अब क्या हो रहा है। भाई मैंने देखा कि 4 कैंडल इसमें सेलर स्ट्रांग लग रहा है, सेलर सेलर स्ट्रांग लग रहा है। इसका मतलब है जब तक सेलर की वीकनेस नहीं मिलती तब तक मैं किसके साथ नहीं जा सकता? बायर के साथ नहीं जा बायर। सकता। तो फिर मुझे आखिरी 3 4 कैंडलस्टिक को ऐसे देखना पड़ेगा कि जब मुझे वीकनेस मिले, वीकनेस मिलेगी तो आप फिर ट्रेड कर सकते हो। यहां पर आप देखिए, इसको भी समझिए, देखिए यहां पर क्या बना, यहां पर 3 सेलर बने, देन 2 बने, देन फाइनली कितने बन गए? एक बन गया। अब देखिए, एक सेलर का मतलब है कि सेलर स्टॉप हो गया। जब सेलर स्टॉप करता है उसके फौरन बाद बायर आता है। पीछे स्ट्रक्चर बन रहा होता है, कुछ भी करे स्ट्रक्चर खुद ब खुद बनता जाएगा। एंड देन आप इस लेवल को भी ले सकते हो कि जहां पर सेलर की सिंगल कैंडल, लोनली कैंडल सेलर की होगी, फर्स्ट लोनली कैंडल, नॉट सेकंड नॉट थर्ड। कौन सी कैंडल? फर्स्ट। फर्स्ट। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जहन पे आ गई है, फिर आप लोग अपने ये इसकी रिसर्च भी कीजिएगा। एक मैं रेड कैंडल बना रहा हूं, ठीक है, और एक मैं ग्रीन कैंडल बना रहा हूं, या 2 ग्रीन कैंडल बना रहा हूं मान लो। सपोर्ट तो बनी है ना यहाँ पर? क्या रिएक्शन आएगा? बायर आएंगे? हाँ हाँ सर, आ सकती। बताइए बताइए बताइए, शाबाश।
दूसरे भी बताएं। एकाएक 20 एकड़ खेत लेबे त सब क्या करें? किसी और से बात कर रहा है क्या? अगर मोमेंटम स्टॉप किया होगा फिर बायर आया होगा तो बायर आएंगे। चलो, मोमेंटम ने स्टॉप नहीं किया, अब बताओ, तुक्का ही मार दो। देखो, सपोर्ट वो वाली इस्तेमाल हमेशा करते हैं जिस बायर ने आखिरी सेलर की कैंडल को क्या किया हो, ओपन बस प्राइस को कंट्रोल किया हो। ओपन प्राइस को कंट्रोल करने का मतलब कि ये आखिर ये सेलर की कैंडल है, इसकी ओपन प्राइस को किसने कंट्रोल किया? बायर ने। बायर। ये सेलर की आखिरी कैंडल है, इसकी ओपन प्राइस को किसने कंट्रोल किया? बायर ने। जब ओपन प्राइस को बायर ने कंट्रोल किया तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए या ये सपोर्ट के ऊपर सेलर की कैंडल क्लोज हो जाए, ये बायर यहां से दोबारा ट्राई करेगा, भले फेल हो जाए। तो यहां पर अगर बायर ने इसके कंट्रोल प्राइस की को इसके ओपन प्राइस को कंट्रोल किया है, भले सेलर नीचे की तरफ आ जाए, इस जगह पे बायर दोबारा मार्केट में एंट्री करेगा, फेल हो जाएगा, फिर हो सकता है एक कैंडल के बाद दोबारा सेलर आ जाए, लेकिन से बायर एक जरूर यहां पर आएगा। तो इस तरीके से अगर बायर ने सेलर को ब्रेक नहीं किया तो इस सपोर्ट के ऊपर आप कभी भी एक्सपेक्टेशन ना रखिएगा। हो सकता है मार्केट की वजह से ग्रीन कैंडल आ भी जाए, लेकिन मोस्टली यहां पर फेल हो जाती है, कोई भी कैंडल नहीं आती। एंड देन यहां पर फॉर एग्जांपल कैंडल ना आ जाए और सेलर की कैंडल आ जाए। क्या आ जाए? सेलर की कैंडल। अब आप देखो कि मैं इस रेजिस्टेंस को यूज करूं कि नहीं करूं। इस रेजिस्टेंस को यूज करूं, ये वैलिड है कि नहीं है, कि आखिरी बायर की कैंडल को क्या सेलर ने कंट्रोल किया है? और अगर किया है किया तो है। फिर मेरे लिए दो एसएनआर बन गई, एक तो कंट्रोलिंग पॉइंट पे एसएनआर बन गई और एक इसके ऊपर एसएनआर बन गई। अब मेरे लिए यह है कि जब भी बायर आएगा इस दोनों लेवल को रेस्पेक्ट देगा और यहां पर सेलर दोबारा मार्केट के अंदर आएगा। तो जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हो तो उसके अंदर क्या एक चीज देखनी है, उसके अंदर ये एक चीज देखनी है, क्योंकि अभी आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो देखो कि आप उस सपोर्ट के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे या उसको नहीं बनाओ। अब बताओ, ये वाला बायर ने क्या कंट्रोल प्राइस किया? नहीं किया। तो आप नहीं ये सपोर्ट को छोड़ दो। क्या इस बायर ने इस सेलर को कंट्रोल किया? किया। तो फिर लगाओ सपोर्ट, आएगा बायर दोबारा इस सपोर्ट को टच करके, इस सपोर्ट को टच करके जरूर आएगा। तो ये ऐसे आप लगाएं इस तरीके से। ऐसी वाली एसएनआर को अगर इग्नोर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जैसे कि यहां पर देखो, ये जो रेड कैंडल को ये बायर ने क्या कंट्रोल किया? नहीं किया। तो ये वाली लेवल हम नहीं लगाएंगे। क्या इस सेलर ने इस बायर को कंट्रोल किया? नहीं किया। तो ये भी रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। क्या इस बायर को इस सेलर ने कंट्रोल किया? यस। तो फिर मेरे लिए रेजिस्टेंस कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। ये मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल बनेगी और इसके अपर विक और ओवन प्राइस को मैं रेजिस्टेंस लेवल बनाऊंगा। तो मान लो कि ये वाला बायर है, इस बायर ने क्या काम किया? क्या इस बायर ने सेलर को कंट्रोल किया? यस सर। यस। किया। तो फिर क्या करेंगे? सपोर्ट बनाएंगे। सपोर्ट बनाएंगे तो मार्केट में क्या आएगा? रिएक्शन भी आएगा। इसको बताओ, क्या इस सेलर ने इसको कंट्रोल किया? इसकी ओपन प्राइस को नहीं किया। तो इस रेजिस्टेंस को छोड़ दो। क्या इसकी ओपन प्राइस को बायर ने कंट्रोल किया है? यस। तो फिर ये वाली सपोर्ट भी आप बना सकते हो, इसको भी टच करके बायर जरूर मार्केट में एंटर होंगे। तो हमेशा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम बनाते हैं तो उसका एक फार्मूला क्या होता है? ये होता है कि लास्ट कैंडल की प्राइस कंट्रोल हुई है कि नहीं हुई। अब ये वाला देखो, कितनी कैंडल मिलके इन्होंने कंट्रोल किया है, और चौथी कैंडल ने जाके क्या स्ट्रांग मूवमेंट लग रही है? नो सर। तो फिर ये सपोर्ट बनाओगे भी सही ना, तो ये आपको कोई रिएक्शन नहीं देगी। ऐसा ही हुआ ना। यस सर। तो मार्केट में इस तरीके से होता है। देखो कि अगर ये बायर, ये देखो, ये अगर सपोर्ट बनाते हो फॉर एग्जांपल,
बायर ने क्या देखो कंट्रोल किया? नहीं किया। तो फिर यहां पर क्यों आएगा बायर? जब बायर कंट्रोल करता है तो फिर उस सपोर्ट के ऊपर आप रिएक्शन भी देखोगे, एक्सपेक्टेशन भी करोगे। तो यहां पर कौन आया? बायर ने ट्राई किया, डोजी भी बन गया। तो ये तो अब आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ये जो है ना, इस तरीके से जब पैटर्न आप देख रहे हो तो ये, क्योंकि हम ओपन प्राइस के ब्रेकआउट को मान रहे थे ना बार बार, वो उससे हम इन्वर्टेड हैमर बना रहे थे, तो मैंने कहा कि ये टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने सर क्या पहले मतलब हम इस चीज को बड़े टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, इसी चीज को? बिल्कुल देख सकते हो। अच्छा सर, एक मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट था कि जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो वो हमारे पैटर्न्स जो और एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है बजाय कम टाइम फ्रेम के। देखो कि टाइम फ्रेम का एक अलाइनमेंट होता है। आप 1 घंटे की कैंडल को देख के 1 मिनट पे ट्रेड नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? आप 4 घंटे की नहीं, कैंडल को अगर देख के इसी चीज आप को एक सर मिनट पे पांच ट्रेड नहीं मिनट कर की सकते। कैंडल पे देखें और 15 मिनट की कैंडल पे देखें नहीं, तो? देखो कि टाइम फ्रेम ऐसा होता है कि अगर आप 4 घंटे की कैंडल को देख रहे हो तो फिर आप 1 घंटे पे ट्रेड करोगे। ठीक है, अगर आप 1 घंटे को देख रहे हो तो फिर आप 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ट्रेड करोगे। और आप 15 मिनट की कैंडल को देख रहे हो तो आप 5 मिनट की कैंडल को ऑनलाइन। देख ट्रेड कर सकते हो। या फिर आप 5 मिनट की कैंडल को, 5 और 15 मिनट की कैंडल को देख के आप 1 मिनट कैंडल के ऊपर जा सकते हो। ऐसे अलाइनमेंट करेंगे। फिर आप 1 घंटे और 4 घंटे को नहीं देखोगे, क्योंकि उसके अंदर तो फिर 100, 150, 200 कैंडल आ जाएंगी। फिर क्या करेंगे हम? 5 और 15 मिनट को आप यूज कर सकते हो हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के साथ। अगर एसएनआर वगैरह लेनी है तो फिर इस तरीके से। अब देखो फॉर एग्जांपल 15 मिनट पे चले गए, 15 मिनट पे चले गए, वहां पर क्या बना मार्केट के अंदर? वहां पर अगर इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ पर क्या बना ये देखो, इन्वर्टेड हैमर बना है ना। तो इसकी ओपन प्राइस तक क्या है, मार्केट यहां तक जाएगी, तो यहां पर बायर की कितनी कैंडल होंगी फिर? 4-5 तो होंगी ना, है ना। तो मार्केट 1 मिनट पे, 1 मिनट के ऊपर 4-5 कैंडल तो होंगी, देन फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो इस तरीके जी से सर। आप कर सकते हो। फिर जैसे कि यहाँ पर एक पिन बार हैमर बना फॉर एग्जांपल बुलिश का, तो मार्केट इस ओपन प्राइस तक तो आएगी ना, तो यहाँ पर 4-5 कैंडल बनेगी। तो अगर आप इसको संभाल सकते हो तो फिर अभी आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओ, लेकिन अगर आप अभी इसको सीख रहे हो तो पहले जो हम सिखा रहे हैं उसको कंप्लीट करो, फिर उसको क्लियर करने के बाद आप हायर टाइम फ्रेम पे जाइएगा। नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाए, फिर वो ऐसा हो जाएगा कि आप फिर इसको समझ नहीं पाएंगे, फिर छोड़ना पड़ेगा सेटअप को। नहीं, देखिए इट यहाँ वाज पर। जस्ट अ क्वेरी सर, बस जी, जस्ट अ क्वेरी। हाँ, ये देखिए। अब जब सेलर ने स्टॉप किया तो बायर ने भी स्टॉप किया। क्या इस कैंडल को मैं सेलर स्टॉप मान सकता हूं? नहीं। सेलर स्टॉप की पहली कैंडल होती है सिर्फ जब ज्यादा बायर सेलर की कैंडल के बाद एक सिंगल बने, और इसी कैंडल को हम लोनली कैंडल भी बोलते हैं। इसी की सपोर्ट स्ट्रांग होती है। और फर्स्ट टाइम जब बायर स्टॉप करेंगे तो ये मार्केट में किसको इन्फॉर्मेशन जाती है? सेलर को। सेलर को जाती है। ठीक है, अब मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, देन नीचे की तरफ आ सकती है। अगर इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए तो मार्केट में रिवर्सल भी हो सकता है। अब बहुत सारे तरीके हैं पैटर्न को ट्रेड करने के लिए भी। जब सेलर स्टॉप करें तो बायर के पैटर्न को ट्रेड करो। इतना समझ में आ रहा है कि सेलर स्टॉप किया, बायर का पैटर्न बना, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बायर ने स्टॉप किया, सेलर का पैटर्न बना, सेलर के पैटर्न को ट्रेड करो, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तरीके बहुत हैं। इसमें सर आपने एक और स्ट्रेटजी बताई थी कि जब ऐसे ही लोनली कैंडल बनेगी और जैसे बायर्स की कैंडल आई, उसके बाद अगर हम 5 मिनट का भी ट्रेड करेंगे ना 1 मिनट की कैंडल पे, वो भी हमारा विन ही जाएगा जी, मैक्सिमम टाइम पे। आप इसमें एड कर सकते हो बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड। मतलब कि मैं फिर क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे करूं कि जब बायर का फर्स्ट टाइम, जब बायर क्या हुआ, लोनली बना, फर्स्ट टाइम जब उसने स्टॉप किया तो सेलर का पैटर्न तो बना ना। अब ये वाला पैटर्न मुझे सेलर का मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये रिट्रेसमेंट भी हो ओपन सकती प्राइस। है, मार्केट ऊपर जा सकती है। अब ओपन प्राइस जब ब्रेक हो गई ना, फिर मैं यहां से 5 मिनट के लिए ट्रेड करूंगा।
ठीक है ना। फिर यहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगी और मेरे लिए क्या बन गया, मेरे लिए ये बन गया इन्वर्टेड हैमर। अगर मैं हमारे और कंफर्मेशन करना चाहूं तो फिर मैं बोलूं कि भाई इन्वर्टेड हैमर रिटेस्ट हो, फिर एक रेड कैंडल ये पैटर्न बन जाए, उसके बाद ट्रेड करूं तो और ज्यादा अच्छा है। आप जैसे जैसे क्या बढ़ाते जाएंगे, फिल्टर्स को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी। ठीक है। और जैसे जैसे रिस्क लेंगे अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर रिस्क को मैनेज करना आपने सीखना पड़ेगा, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, रेफरेंस सीक्वेंस। ये सिंगल सिंगल कैंडल क्यों बनती है और इसका मतलब क्या होता है। जैसे ही सेलर ने स्टॉप किया तो ये इंफॉर्मेशन दी किसको, बायर को, कि हम स्टॉप हो चुके हैं। अब और ये दूसरी इंफॉर्मेशन दी सेलर्स को कि भाई जो सेलर सेल के साथ जाना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अब सेल का कोई भी पैटर्न बने, जब तक हम ना बोले तब तक सेल के पैटर्न को ट्रेड नहीं करना। इसका ये भी मतलब है। तो अगर अभी आपका सेलर का पैटर्न बने तो इसका मतलब है सेलर ने पहले ही बोल दिया कि जब भी अब हमारा पैटर्न बनेगा आपने ट्रेड नहीं करना जब तक हम कंफर्म ना करें। तो इस सेलर को कोई ट्रेड करेगा नहीं करेगा। और अगर वाकई में सेलर ट्रेड करना चाहते हैं तो अगली कैंडल कौन सी बनेगी, सेल की बनेगी। तो सेल की बनेगी तो एकदम से कौन सा पैटर्न बन जाएगा मार्केट का, स्ट्रांग वाला कौन सा पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर का बन जाएगा। सेलर की तरफ से मैसेज आ गया कि आप लोग हमें अगेन कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि हमने स्टॉप किया लेकिन इमीडिएटली हमारे पास सप्लाई आ चुकी है। लेकिन सेलर बोले कि नहीं भाई नहीं, हम अब यहां से सेल नहीं करेंगे। तो अब अगली अगली भी ग्रीन कैंडल आ जाए तो इसका मतलब है कि सेलर ने स्टॉप करने के बाद कंफर्मेशन दे दी कि हमने रियल में स्टॉप किया है और हमारे पास सप्लाई नहीं है। किसके साथ जाओ, बायर के साथ जाओ। तो बायर ऊपर की तरफ मार्केट लेके जा रही है, इस पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हो। और अब एक और कंफर्मेशन हो जाएगी, दो दफा सेलर ने स्टॉप का सिग्नल दे दिया, स्टॉप एंड नो सप्लाई का सिग्नल दे दिया, तो तीसरी बार अभी ये इमीडिएटली आपको कंटिन्यूएशन का सिग्नल नहीं देंगे। ये भी आपका मार्केट का फेक सिग्नल है। एक सिंगल कैंडलस्टिक बनेगी, देन नेक्स्ट कैंडलस्टिक ग्रीन बनेगी, आप उसको ट्रेड करना चाहो कर सकते हो एज पर द स्ट्रेटजी। 100% नहीं है लेकिन मोर देन 85% ये ऐसा ही होता है मार्केट का सीक्वेंस। सिंगल सिंगल दो दफा बन जाए, तीसरी दफा भी बन जाता है, बाजों का तो 5 दफा भी बनता है, 6 दफा भी बनता है। ठीक है। एक और है सीक्वेंस, उसके बाद क्लास को स्टॉप करूंगा। देखिए यहां पर मार्केट में लोग सिमिलरिटी को भी फॉलो करते हैं, कि जैसे देखते हैं कि इस पूरे कंटेंट के अंदर क्या चीज सिमिलर है, तो फिर दो दफा अगर हो चुकी है तो तीसरी बार भी होगी। जैसे ये पैटर्न बना, अगली कैंडल रेड है, पैटर्न बना, अगली कैंडल रेड है, तो मार्केट में इस तरीके से नेक्स्ट कैंडलस्टिक को, पैटर्न को फिर डायरेक्टली ट्रेड भी करते हैं। मार्केट सिमिलरिटी को भी फॉलो करती है, क्योंकि यूनिक मार्केट होती तो कोई नहीं समझ पाता। मार्केट सिमिलर सिमिलर पैटर्न बनाती है, इसलिए मार्केट में लोग सिमिलरिटी को भी ट्रेड करते हैं। आप सिमिलरिटी दो पैटर्न में रिट्रेसमेंट नहीं है तो तीसरे में भी नहीं होगे, ज्यादा चांसेस हैं वो कंटिन्यू करेगा। और रैंडम सिमिलरिटी भी होती है। रैंडम सिमिलरिटी कैसे, कि पैटर्न को देखो, कैंडल को काउंट ना करो। मतलब कि दो कैंडल यहाँ पर सेल किए, यहाँ तीन है, तो कैंडल तो रैंडम है, लेकिन पैटर्न के बाद नो रिट्रेसमेंट, पैटर्न के बाद नो रिट्रेसमेंट, 5 चांसेस है कि नेक्स्ट पैटर्न बने एंड देन उसके बाद भी नो रिट्रेसमेंट, आप सेल का ट्रेड कर सकते हो। तो ये भी ये लेकिन ट्रेंडी मार्केट के अंदर होगा। ट्रेंडी मार्केट में अंदर जैसे कि तीनों रेफरेंस रेफरेंस सीक्वेंस, सिमिलर सीक्वेंस, रैंडम सीक्वेंस, तीनों ट्रेंडी मार्केट में आपका सबसे ज्यादा काम करेगा। और रेफरेंस सीक्वेंस आपका कंसोलिडेशन मार्केट में भी काम करेगा। रेफरेंस सीक्वेंस आपका जो है ना, अप ट्रेंड में सेलर की कैंडल का रेफरेंस बना लो तो बाय का सिग्नल मिलेगा, और डाउन ट्रेंड में बायर की कैंडल का रेफरेंस मिला लो तो फिर आपको सेल का सिग्नल मिल जाएगा। और सिमिलर आप ट्रेंड वाइज कर सकते हो, सेल का सिग्नल डाउन ट्रेंड में, बाय का सिग्नल अप ट्रेंड में। इसके एग्जांपल और इसके बाकी इसके ऊपर डिस्कशन फिल्टर्स वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए बस मैं यहाँ क्लास को खत्म करूंगा। अगर किसी को एक सवाल कोई पूछना है तो एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ, जो अहम सवाल हो, नहीं तो फिर कल क्यूरी करेंगे सुबह में, मतलब फर्स्ट क्लास लेसन के फर्स्ट उस पे। ठीक है। ठीक है चलो, सर ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर। सही ओके सर ओके।